Hello everyone and welcome to my channel. In this video we are going to understand Heathcliff's character because they one of the important character in the story. In the previous video I have already discussed the important questions and Nellydian character. तो मैंने क्या कर रहा है ना, इस टाइप से आंसर फ्रेम करने का कोशिश किया है, इस वे में आपको समझाने का कोशिश की हूँ, इस वर्ड्स में लिखी हूँ कि आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जो हम हमेशा उलझ जाते हैं उस चीज़ में कि ये क्या होगा, उसको भी मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी तरीके का डाउट है इस कैरेक्टर में, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड and I'll try my level best to make you understand the character in a way that you can visualize him, you know, कि ये कैसा था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग सबसे पहला लाइन क्या है, Heathcliff is a complex character who doesn't fit the mold of a romantic hero. He does not fit in the mold of a romantic hero. You know why? Because उसमें इतना विलेनियस ट्रेट्स था कि जैसे इजाबेला को मारना, ठीक है, ये वन ऑफ द क्रूअल बिहेवियर, ठीक है। तो उसमें बहुत रिवेंज और रिवेंज के कारण जो उसका विलेनियस ट्रेट्स बाहर निकल के आया, ठीक है, तो वो बहुत ही खतरनाक था। तो उसे रोमांटिक हीरो कहना कहीं ना कहीं गलत है, बट कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उसका जो लव है कैथरीन की ओर, ये उसे एज अ रोमांटिक हीरो प्रेजेंट करता है, ठीक है। और इस कहानी में जो उसका प्यार है कैथरीन की ओर, वो क्या है, उसको कैसे बोला गया, एज अ सोल पैशन, ठीक है। And but he doesn't believe in forgiveness, and when he falls in love with her, and फिर भी इसमें एक चीज है कि वो forgive नहीं कर सकता, ठीक है, कि it takes actually an ample number of time, you know, वो नहीं कर सकता ये चीज। नहीं, कोई कोई चांस ना, आप चाहे कितना भी टाइम ले लो, आपसे वो चीज नहीं होगा तो वो नहीं होगा, राइट। सो ही डज नॉट बिलीव ऑल्सो इन द कंसेप्ट ऑफ forgiveness. Okay, I hope everything is clear till here. Okay, Heathcliff is taken in by Anshaw. Okay, Mr. Anshaw जो थे वो Heathcliff को लेके आए थे, और वो कैसा था उस समय, एकदम ऑर्फन था, ठीक है। एंड वो कैथरीन के साथ बड़ा हुआ है विदरिंग हाइट्स में। आफ्टर Anshaw's डेथ Heathcliff लाइफ बिकम मोर मिजरेबल, और मिस्टर अंशॉ जैसे लेके आए थे, उनके मर जाने के बाद हीथक्लिफ का लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहे कि उसका लाइफ बहुत ही मिजरेबल बन गया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला रीजन क्या है, हिमले उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, और फिर बाद में क्या हुआ, कैथरीन जाकर के एडगर लिंटन से शादी कर ली, तो भाई उसके साथ तो पूरा बुरा हो गया, ठीक है। लेटर हीथक्लिफ रिटर्न, और जब उसको झटका लगता है कि कैथरीन मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है, तो वो फिर जाता है पैसा कमाने के लिए, और जब वो आता है तो एज अ वेल्दी मैन वो बन के आता है, और उसको तब मन में एक थॉट था कि अब मैं रिवेंज लूंगा, किससे लूंगा, लिंटन और अंशॉ फैमिली से रिवेंज लूंगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ के आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि मैंने जो कहा था थीम ऑफ लव एंड रिवेंज, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट वीडियो उसी आंसर को शेयर करूंगी, ठीक है। तो अगर तब तक आप जब देखो ये आंसर शेयर में भी हो सकता है, तो देखते रहना चैनल को। Okay, in the novel Wuthering Heights, Heathcliff's appearance and action make readers wonder if there is more to him than meets the eye. You know, ऐसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग कोई जन को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है ना कि ऊपर से क्रूएल है, बट मे बी बाय हार्ट इज अ गोल्ड। ओके, सो ऐसा ही कंफ्यूजन में रीडर्स जो है वो थ्रू आउट द स्टोरी रहते हैं कि भाई वो एक्चुअल में था कैसे। ओके, द वन ऑफ द लैकिंग पॉइंट्स दैट ही हैज इज कि he also enjoys abusing Isabella and has no redeeming qualities except his love for Catherine. Readers struggle to understand who Heathcliff really is. मतलब readers the story
उसका एक तरफ प्यार दिखता है, दूसरी तरफ उसका अब्यूजिंग बिहेवियर दिख रहा है हमें, ठीक है। और इजाबेला को वो इजाबेला को वो यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हो रहा है, ठीक है। ही enjoys doing that. Such an unacceptable man he is. Okay. Heathcliff language is gibberish. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करो तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, तो आप ये सब चीज़ को, ये सब पॉइंट्स जितने भी मेंशन हैं उसको अपने दिमाग में रख के ज़रूर से मेंशन करके आना टू गेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ओके, अब ये जो था ना प्रीवियस स्लाइड में, मैंने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके कैरेक्टर से रिलेटेड मैंने सारे शेयर कर दिए। अब मैं रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स करूँगी, आप इसमें थोड़ा सा और मिक्स करके पूरा एक परफेक्ट आंसर बिल्ड अप कर सकते हो, या इसको भी पॉइंट्स को थोड़ा सा बढ़ा के आप आराम से लिख के आ सकते हो और एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर आपको लगे कि ये आंसर थोड़ा छोटा हो रहा है तो मुझे और एक बड़ा आंसर मैम आप प्रोवाइड करो, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। ओके, हीथक्लिफ का लैंग्वेज कैसा है? एकदम गिबरिश है। ऑल्सो हिज स्किन वॉज वेरी डार्क इन कलर. Some critics that says that according to some critics that he is partially black or Arab. Ansha finds him in the streets. You know, मेजर लोगों को प्रॉब्लम होगा, कहाँ ढूंढा था, तो हाँ जी, स्ट्रीट में ढूंढा था। एंड हैज मिस्टीरियस बैकग्राउंड्स। और हीथक्लिफ का जो ओरिजिन्स है वो बहुत अननोन है। देखो, ये मैं एक पॉइंट आपको लंबा से दे दी हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक लंबा से पॉइंट दे दिया, अब उसके अंदर आप 2-3 लाइन ऐड करते जाओगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। यस माय डियर, यही है खेला इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, ट्रू टू हिज नेम ही इज हार्ड एज क्लिफ. Yes, very important point again. Heathcliff reacted to injustice and misfortune very strongly, but never lost his mental balance. ठीक है, तो उसने इनजस्टिस को देखा, मिसफॉर्चून को देखा, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा मेंटली घिसक गया ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आया एज इन रिवेंज मोड में आया, बट नॉट लाइक मेंटली लॉस्ट. The book essentially follows his story from first appearance and Wuthering Heights to his death. And पूरे बुक में आपको ये दिखेगा जब से ये आया है till his death, तो इसका ही हिस्ट्री जो है वही बुक पूरा फॉलो कर रहा है. Heathcliff is wild and rough. Also I can end this video by telling that he is the protagonist of the novel. Okay, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.